तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रेसल इंडिया की हिस्ट्री जो रही है अभी तक 1000+ वीडियोस की, मुझे लगता है उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाली है। जी हां, बिकॉज एक तरफ है रोमन रेंस की ब्लड लाइन और दूसरी तरफ है द रॉक की ब्लड लाइन, और ये जब आमने सामने आएंगे तो तूफान आ जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और आज की इस वीडियो में हम बुक करने वाले हैं इसी स्टोरी लाइन को। मैं अभी से लेके यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के रिटर्न से लेके रेसलमेनिया 41 तक सारे मेन पॉइंट्स, क्या दो ब्लड लाइन बनेंगी, कौन मेंबर्स होंगे, कहां पे कौन हारेगा, कौन जीतेगा, क्यों होगा, सब कुछ रीजनिंग उसके पीछे की, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप एंड तक देखते रहे। चैनल पे नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और मैं इतने टाइम से आपको बोल रहा हूं और ऐसी वीडियोस की अब शुरुआत होने वाली है। आप लोगों को मजा आ जाएगा अगर आपने आज ये वीडियो एंड तक देख ली। इसी वजह से अगर सही से देखोगे तो बहुत मजा आएगा, टाइम स्टैम्प्स आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्या रोमन रेंस अब एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे, और बनेंगे तो कब, कहां, कैसे वो चीज देखने को मिलेगी? वो इस वीडियो में नहीं है, उसको आप जाके सुन सकते हैं असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे, बिकॉज वहां पे जी हां समर स्लैम की रेटिंग्स के बाद एक और नया एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है और बहुत डिटेल में हमने बात करी है वहां रोमन रेंस अब कैसे अप्रोच करेंगे, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप तक पहुंच पाएंगे, क्या वो सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है, और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो आपको लिंक मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन और एंड के वीडियो में जब वो आपको एंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस चीज को अब। और रोमन रेंस आए हैं वापस दी ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, और ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके रिटर्न ने तो तोड़ दिए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एज अ बेबी फेस आए हैं, और अभी जो है ऐसा क्लियरली लग रहा है कि सोलो सिकोआ के सामने रोमन रेंस जाने वाले हैं। अब मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं कहूंगा रोमन रेंस को कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहिए, बिकॉज अभी वो बहुत सारी चीजें बोलेंगे आके अपने कैरेक्टर के बारे में। लेकिन एक बंदा अगर रोमन रेंस के साथ अभी से ही जोड़ना हो तो वो मैं जोड़ूंगा जिमी ऊसो। ये वो बंदा है जो रोमन के साथ था काफी टाइम पहले और काफी टाइम से, और इतने टाइम से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे हमें देखने को मिला नहीं है। तो वो वापस रोमन रेंस के साथ आएगा तो एटलीस्ट लगेगा रोमन के पास कोई एक बंदा तो है जो इस नई ब्लड लाइन के आमने सामने जा सकता है। अब जेकब फाटू करंटली इंजर्ड हैं और उनके स्टेटस के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू को रेडी कर पाती है तो वो भी ठीक है, वरना टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ या फिर जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो का मैच मैं देखना चाहूंगा बैश इन बर्लिन में। ये अच्छा स्टार्ट रहेगा दोनों टीम्स के लिए, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये कर रहे हैं। रोमन रेंस भी अपना एक पॉइंट प्रूव कर पाएंगे एज अ बेबी फेस, उनका पहला मैच हमें देखने को मिल पाएगा। लेकिन इस दौरान जब ये मैच होगा बैश इन बर्लिन में, दूसरी तरफ अब चल रही है मंडे नाइट रॉ। मंडे नाइट रॉ पे एक तरफ सैमी ज़ेन है जो अभी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारे हैं ब्रॉन ब्रेकर से, और दूसरी तरफ है रिया रिप्ली के पॉसिबल नए बॉयफ्रेंड या एटलीस्ट स्टोरी लाइन में एक फ्रेंड जे ऊसो। ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे सैमी और जे, और डिस्कस करेंगे रोमन के रिटर्न के बारे में और बात करेंगे कि आखिर क्या सीन चल रहा है ये ब्लड लाइन के बीच में। लेकिन यहां पे कुछ बड़ा हमें नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ सैमी ज़ेन और जे ऊसो थोड़े बहुत टीजर्स देंगे कि क्या शायद उस स्टोरी में वो भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर नहीं। अब बैश इन बर्लिन के बाद मैं देखना चाहूंगा कि रोमन रेंस के साथ एक और बंदा अलाइन हो, और इस बार कोई वो सुपरस्टार या रेसलर नहीं बल्कि द वाइज मैन पॉल हेमन होंगे। जी हां, पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ आएंगे, एक बार फिर से उनको रीइंट्रोड्यूस करा जाएगा और रोमन रेंस क्लियर कर देंगे कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का ओरिजिनल वाइज मैन ही रहने वाला है। और पॉल हेमन आके ये रखेंगे चैलेंज सोलो सिकोआ के सामने कि रोमन रेंस तेरे को हराएगा और अपने क्राउन को वापस ले लेगा। और बैड ब्लड पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ सेटअप करा जाएगा एक 1-on-1 मैच में। बट यहां पे आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि कोई नहीं सोच पाएगा उस टाइम पे, एंड दैट इज पॉल हेमन टर्निंग ऑन रोमन रेंस। रोमन को लगेगा इस बंदे को अभी मैं वापस लेके आया हूं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, इसने मुझ पे टर्न किया, और बाद में स्टोरी में पता लगेगा कि एक्चुअली रॉक जो है या फिर सोलो सिकोआ जो है ये नई ब्लड लाइन पैसे दे रही है पॉल हेमन को काम करने के लिए, और इस वजह से पॉल हेमन ने पैसों के वजह से नई ब्लड लाइन को जो है वो ज्वाइन कर लिया, वो उनके लिए काम करना चाहते हैं, और वाइज मैन सबसे बड़ा धोखा दे देगा यहां पे रोमन रेंस को। ये सेटअप करेगा रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के रीमैच को, जो कि क्राउन जूल में हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। और यहां पे रोमन रेंस जीतेंगे, इस बार सोलो को हराएंगे, अपना रिवेंज पूरा करेंगे, क्योंकि यहां पे फाइनली इतने महीनों से बैक स्टेज डिस्कस करने के बाद, इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो विल बी बैक होम, और वो यहां पे बचा लेंगे रोमन रेंस को, जीतने देंगे इस मैच को, सेव करेंगे उन्हें, और क्राउन जूल में रोमन रेंस हरा देंगे सोलो सिकोआ को इस 1-on-1 मैच में।
तो पॉल हेमन भी ये जज नहीं कर पाएंगे कि ऐसा होने वाला है, और वाइज मैन भी इतनी अच्छी प्लानिंग उस पॉइंट पे नहीं कर पाएगा। और इस पॉइंट के बाद रोमन रेंस, सैमी सेन एंड द ऊसोस, जिसको बोला जाता है द ओल्ड गोल्ड ब्लड लाइन, जिसने सबसे ज्यादा मजे दिलवाए हमें स्क्रीन के ऊपर, वो इस चीज को डिस्कस करेंगे एक साथ बैठ के, अपने पास्ट को पास्ट रहने देंगे, हिस्ट्री को भूल जाएंगे और एक साथ हो जाएंगे यूनाइट, बिकॉज उनको निकालना है यहां से बाहर सोलो की नई इविल ब्लड लाइन को, और उनको मजा चखाना है कि जो चीज सोलो सिकोआ यहां पे आके कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसको इस तरीके से स्मैकडाउन नहीं रन करने दे सकते। और इस पॉइंट तक रोमन रेंस भी अपनी सारी गलती बेसिकली मान लेंगे इन सबके सामने कि मैंने तुमको सही ट्रीट नहीं करा, लेकिन ये हम होने नहीं दे सकते, एक और वो गलती नहीं हो सकती जो मैंने एक टाइम पे गलती से खुद करी थी। तो ये ब्लड लाइन इस पॉइंट पे हो जाएगी रीयूनाइट, और यहां पे आएगा एक और बड़ा चेंज, बिकॉज सोलो सिकोआ को चाहिए कोई नया बंदा। सोलो सिकोआ के लिए यहां पे आएंगे हिकुलेओ, और वो एंटर हो जाएंगे यहां पे सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन में, और उनको मान लेंगे अपना ट्राइबल चीफ। और इस पॉइंट पे सोलो भी रोमन रेंस से कम नहीं होंगे भाई, उन्होंने एक और मेंबर ऐड कर लिया ताकि वो अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करते रहें। लेकिन दूसरी तरफ से मुंह तोड़ जवाब आएगा रोमन रेंस की ब्लड लाइन की तरफ से जब उनको ज्वाइन कर लेंगे ज़ीला फाटू। और इस पॉइंट पे सोलो सोचेंगे कि भाई मैं आखिर क्या करूं, क्योंकि इनके पास तो हर बात का जवाब है। और ज़ीला फाटू के आने के बाद रोमन रेंस की ब्लड लाइन को वो ज्वाइन करेंगे, उन्हें एक्नॉलेज करेंगे एज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, और उसके बाद ये सेटअप करा जाएगा वॉर गेम्स मैच, जहां पे एक तरफ होंगे ज़ीला, रोमन, ऊसोस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोआ, हिकुलेओ, जेकब फाटू एंड द टोंगन्स। और ये एक क्लासिक, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वॉर गेम्स मैच में हमें देखने को मिलेगा एक ऐसा रिटर्न जो कि अलाउ करेगा सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को जीतना, और वो किसी और का नहीं बल्कि द फाइनल बॉस द रॉक वापस आएंगे इस पॉइंट पे, जहां पे ये ऑफिशियली हमको पता लग जाएगा कि पॉल हेमन को पैसे सोलो नहीं रॉक दे रहा है, ये सारी जो ब्लड लाइन है वो सोलो नहीं रॉक चला रहा है। और रॉक आके सोलो सिकोआ से बात करेंगे, वो सोलो सिकोआ को बोलेंगे तूने रोमन को एक बार हराया, तू वॉर गेम्स मैच भी जीत चुका है, और मैं तुझे ट्रस्ट करता हूं एज द ट्राइबल चीफ कि तू इस पूरे ग्रुप को लीड कर सकता है, लेकिन मैं यहां पे वापस तेरी जगह लेने नहीं आया, मैं तेरे से भी बड़ा बिजनेस, इंपॉर्टेंट बिजनेस हैंडल करने के लिए वापस आया हूं, जो बिजनेस मैं अपने जाने से पहले छोड़कर गया था, और वो है कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। तो रॉक चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और उस पॉइंट के बाद रॉयल रंबल का जो कार्ड है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। ऊसोस टोंगन्स को चैलेंज करेंगे फाइनली उस टाइम पे फॉर द टैग टीम टाइटल्स, जो इस पॉइंट पे टोंगन्स होल्ड करते हैं। जेकब फाटू का मैच होगा LA नाइट के साथ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां पे उस टाइटल को वो कैप्चर करेंगे। और एक और बैड ब्लड से जो निकलती हुई स्टोरी लाइन आएगी हिकुलेओ वर्सेस ज़ीला फाटू की, ये मैच भी करा जा सकता है 1-on-1 इन द रॉयल रंबल, अगर WWE इसको अप्रोच करना चाहती है, एक बोनस मैच की तरह हो सकता है। इस पॉइंट पे रोमन रेंस की अगर हम बात करें तो रॉयल रंबल में उनका फाइनल एंड थर्ड मैच होगा सोलो सिकोआ के साथ, और इस पॉइंट पे सोलो सिकोआ को रोमन रेंस डिफीट कर देंगे और एक 2-1 की विक्ट्री ले लेंगे इस 3 मैच की सीरीज में जो सोलो सिकोआ के सामने उन्होंने करी थी। लेकिन इस सेम नाइट पे रोमन रेंस का काम खत्म होगा नहीं, बिकॉज कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक के मैच में रोमन रेंस जाएंगे और रॉक को कॉस्ट कर देंगे उनका इकलौता टाइटल शॉट फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और रोमन रॉक को जाके बोलेंगे कि भाई तू मेरी तरफ देख, तू जो आके ऐसे बिलीव कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता और तू मेरे से भी बड़े बिजनेस के लिए आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मुझसे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, और इस पॉइंट पे मुझे तेरी अटेंशन चाहिए। और रोमन रेंस चैलेंज कर देंगे द रॉक को एट रेसलमेनिया, और रॉक इस चैलेंज के लिए मना नहीं करेंगे, बिकॉज रॉक को इस साल भी ये मैच चाहिए था, रॉक को अगले साल भी वो मैच चाहिए, बिकॉज रॉक को कहीं ना कहीं हमेशा से लगता है कि आई एम बेटर देन रोमन रेंस। और जब पहली बार वो स्मैकडाउन पे इस साल वापस आए थे तो उनका वही इरादा था कि रोमन रेंस को वो चैंपियनशिप के लिए हराना चाहते थे। पर अब इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में जो है वो टेंशंस बढ़ गई हैं, फ्रेंड्स नहीं है, ये ब्रदर्स नहीं है, कजन्स नहीं है, और यहाँ पे एविडेंट हो जाएगा कि पॉल हेमन भी ये सब कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके पीछे, रॉक के पैसे खा रहे हैं, और पॉल हेमन बैठे हुए हैं वहां पे रॉक के साथ, ये मेक श्योर कर रहे हैं कि सारे सीक्रेट्स और जो पॉइंट्स हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के वो रॉक को जाके बता दें, ताकि रॉक कुछ भी तरीके से ये रेसलमेनिया का मैच जीत सकता है एट रेसलमेनिया 41।
तो रेसलमेनिया से पहले और रॉयल रंबल के बाद जो बीच में हमारा मेन पेपर व्यू आता है वो होगा एलिमिनेशन चेंबर, जहां पे जेकब फाटू लड़ेंगे एलए नाइट से एक रीमैच में, उनको दोबारा से हराएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को अपने पास ही रखेंगे। और उसके बाद सैमी ज़ेन के साथ उनका मैच बिल्ड करा जाएगा एट रेसलमेनिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। दूसरी तरफ ऊसोस जो हैं वो टोंगन से अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे और ज़ीला फाटू और हिकू लेओ के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी रेसलमेनिया तक, एक दूसरे से इनको इतनी नफरत हो जाएगी कि कौन अपनी पहली रेसलमेनिया के स्टेज पे शाइन करेगा, कौन एक दूसरे से बेटर है, और इसी वजह से इनको बुक करा जाएगा इनसाइड अ स्टील केज मैच एट रेसलमेनिया 41 की जो नया कंसिस्टेंट बेस्ट ब्लड लाइन का मेंबर है, आखिर वो इन दोनों में से कौन है और किसकी जगह एक दूसरे से ऊपर है। तो यहां पे देखने को मिलेगा कि सैमी ज़ेन रेसलमेनिया 41 में डिफीट करेंगे जेकब फाटू को टू बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। ऊसोस जो है वो टोंगन्स को डिफीट करेंगे टू बिकम द न्यू टैग टीम चैंपियंस, और ये लंबी अच्छी खासी रेन टोंगन्स की रहेगी एज द चैंपियन, जिसमें जेकब फाटू भी बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिसको लड़ना है वो लड़ सकता है, 3 बर्ड रूल भी डाला जा सकता है, कुछ जो मर्जी करो, लेकिन टोंगन्स यहां पे चैंपियन बने रहेंगे। ऊसोस उनको फाइनली रेसलमेनिया में हराएंगे और रोमन रेंस फाइनली इस पॉइंट पे रॉक के सामने जाएंगे। हमें WWE का ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम देखने को मिलेगा और रोमन रेंस विल डिफीट द रॉक एट रेसलमेनिया 41। और ये है सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बिकॉज पॉल हेमन एक बार फिर से यहां पे टर्न करेंगे और रोमन रेंस की तरफ चले जाएंगे और ये रिवील कर देंगे कि पॉल हेमन इस पूरे टाइम रोमन रेंस के साथ ही थे और रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल हारने के बाद रोमन रेंस जब से गायब थे तब से ये मास्टर प्लान बनाया जा रहा था कि अगर एक प्रॉब्लम को साइड हटाना है और रोमन रेंस को फिर से चैंपियन बनाना है तो रॉक को इस पिक्चर से बाहर निकालना पड़ेगा एंड द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ विल बी प्रूव्ड एज रोमन रेंस, और पॉल हेमन रोमन रेंस को आके एक्नॉलेज करेंगे एज द ओनली ट्राइबल चीफ जो उस वाइज मैन का कभी रहा है। तो पूरे समय अंदर घुसेंगे, रॉक को विश्वास दिलवाएंगे और फिर बर्बाद करेंगे, तोड़वाएंगे इस ब्लड लाइन को, ताकि एक तरफ रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन खड़ी हो सारे गोल्ड के साथ, और जब बाकियों के पास गोल्ड होगा फिर वहां से रोमन रेंस का बेबी फेस चेस स्टार्ट होगा कोडी रोड्स के रीमैच में फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर एट समरस्लैम 2025। ये है मेरी प्रेडिक्शंस, ये है मेरी स्टोरी लाइन। एक तरफ रॉक की ब्लड लाइन, एक तरफ रोमन रेंस की ब्लड लाइन। द वॉर इज अबाउट टू बिगिन एंड लेट्स गो गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं, अपनी स्टोरीज मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप यहां पे कुछ चेंज करेंगे तो वो भी मैं जानना चाहूंगा। पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और असली अखाड़ा का पॉडकास्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।